अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वाले लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज की प्री रिक्विजिट्स उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो भी नीचे दिए हुए क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करने हैं। चलिए कहते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है 3 पावर 5 अपान 3 स्क्वायर। तो अगर हम इनको हमने सॉल्यूशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे 3 पावर 5 मीन्स जो 3 है ना वो है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 3 जो डिनोमिनेटर में है वो है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। 3 पावर 5 मीन्स 3 5 टाइम्स, 3 स्क्वायर मीन्स 3 2 टाइम्स। तो डिवीजन में 3 एक 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एक 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर में बचा 3 जो है 1 2 3 है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 पावर 3, ये आपका हो गया आंसर। 3 पावर 3 किसके बराबर होता है? मीन्स 3 3 9, 9 3 27, 27 भी हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो हमने लॉ पढ़े थे ना, लॉ ऑफ क्वोशंट, जो क्या कह रहा था कि डिवीजन में अगर पावर हो तो पावर अगर बेस सेम और डिवीजन हो रही है तो पावर से सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 पावर 5 अपान 3 स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 3 पावर 5, ये डिनोमिनेटर में है, अगर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर इसके हो जाएंगे माइनस। तो हमने पढ़ा है इन मल्टीप्लीकेशन द बेसिस ऑफ पावर्स विल बी एडेड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 5 सेम प्लस, ऑलरेडी ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। आप इस क्वेश्चन को ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 3, इसको डिवाइड करें 10 स्क्वायर के साथ। तो अगर हमने देखना हो तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसको तोड़ना है 2 इंटू 5 में, ठीक है। तो अगर 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हमारा आ जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 5 सेम 5 पावर 3 अपान 10 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5 होल पावर हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो मीन्स स्क्वायर सेम आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पावर 4 सेम इंटू 5 पावर 3 भी सेम। 2 पावर जो है 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2। तो अगर हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को देखेंगे, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 5 भी है, 5 भी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली जो क्वेश्चन लॉ हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 4, ये जो है डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, अगर न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस। तो उसको मैं क्या माइनस लिख सकता हूँ, बिल्कुल। उसके बाद 5 पावर 3 अपनी जगह पे ही रहेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, डॉट भी लगा सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्रोडक्ट भी है इसकी बात। 5 पावर 2 अगर ऊपर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 पावर -2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 4 -2 हो जाएगा स्क्वायर, अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर हो जाएगा 1। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू 5 सेम इज इक्वल टू 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। उसके बाद अगर हम 3 नंबर क्वेश्चन पे आए तो 3 नंबर क्वेश्चन में भी सेम ही बोल रहा है। हमने क्या करना है, ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ना है, डिवाइड करना है हमने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को a प्लस बी जो है ना 2 बार है ना इसको स्क्वायर, तो मीन्स a प्लस बी, ओके, इंटू सी प्लस डी कितनी बार है 3 टाइम्स, तो मीन्स 3 सी प्लस डी, सी प्लस डी, ओके। अगर अपान में आ जाते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी एक टाइम है, तो मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, सी प्लस डी, सी प्लस डी। तो अगर ए प्लस बी में कैंसिल, सी प्लस डी, सी प्लस डी में, सी प्लस डी, सी प्लस डी में, ऊपर क्या बचा ए प्लस बी और उसके बाद बचा डॉट सी प्लस डी। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसको दूसरे वे में भी सेकंड मेथड से लिख सकते हैं, कैसे ए प्लस बी स्क्वायर डॉट सी प्लस डी क्यूब अपान में क्या है ए प्लस बी और सी प्लस डी का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
तो इसका पावर क्या है 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ a प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाला प्लस है अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, a प्लस बी सेम, पर इसका पावर हो जाएगा -1। उसके बाद c प्लस टी अपनी जगह पे ही रहेगा, c प्लस टी पावर है इसका 3, और ये जो पावर नीचे पॉजिटिव है अगर ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ c प्लस टी -2। अगर हमने अभी सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी है, 2 -1 आ जाएगा 1, तो a प्लस बी सेम, इसका 1 हम पावर लिखते नहीं है। उसके बाद डॉट आ जाएगा c प्लस डी पावर 3 है -2, 3 में से पावर -2 करेंगे, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, तो वो भी हम नहीं लिख रहे, c प्लस डी आ जाएगा। तो अगर आप इनको मैच करें तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम ही था। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इन सारे सम्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, पर जो हमने एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा था ना उसके हवाले से जो हमने पढ़ा था कि इफ द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो अगर हम पहले नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 पावर 4 है, ठीक है। उसके बाद इसका पावर क्या है 5, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 होल पावर 9, दिस विल बी द आंसर। उसके बाद अगर हम नंबर 2 क्वेश्चन में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी इफ द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। अगर हम इनको देखें तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इनका आंसर क्या होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, 5 + 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4, इनका आंसर हो जाएगा 7। तो अगर इनको सॉल्व करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं, 7 इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो जो भी हो। उसके बाद हमने अगर 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, इफ द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -4/5 3 + 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -4/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 + 3 8, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे आ जाएं नंबर 4 क्वेश्चन पे, 3 इसका पावर भी है, 3 इसका पावर भी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सॉल्यूशन -3 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर सेम है, इसके ऊपर भी 3 आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ फिलहाल, -3 होल पावर 3, ये -27 भी आ जाएगा अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ, इंट 5, हमने पढ़ा था पावर के ऊपर हो तो मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 3 6। तो अगर इनको हम सॉल्व करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं, पर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम नंबर 5 पे आ जाते हैं, अगेन सॉल्यूशन। तो 3 जो पावर है इसके ऊपर भी है, 3 पावर इसके ऊपर भी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3³ मल्टीप्लाइड बाय, तो -4 स्क्वायर है, इसके ऊपर भी पावर 3 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -4 स्क्वायर, पर इसके ऊपर भी आ जाएगा पावर 3। तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा 27, पर हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ 3/3 मल्टीप्लाइड बाय -4 सेम लिखूं, 2 × 3 6, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इनका आंसर कोई भी आ जाएगा, अगर इनको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो यहाँ पे भी सेम ही पूछ रहा है कि इफ द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो बेस कोई भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, -a + a कोई भी नहीं, यहाँ पे है -a/bc, ओके। तो क्या मैं इसको 5 + 4 लिख सकता हूँ, बेसिस सेम में पावर्स ऐड होंगे, -a/bc का पावर हो जाएगा 9, इट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद अगर हम नंबर क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं, अगेन सेम, इफ द बेसिस आर सेम पावर्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे बेस -c/d -c/d हमने क्या करना है, जस्ट इनके जो पावर्स है इनको ऐड करना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -c/d 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -c/d 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने क्या करना है कि जो सेम बेस है उनको आपस में लिख के उनके पावर्स ऐड करने हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m वाले को m वाले के साथ, n वाले को n वाले के साथ, t वाले को t वाले के साथ। तो m सेम ये हो गया, उसके बाद m इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है 5, उसके बाद n²
उसके बाद हो रहे हैं n पावर 3। इनको आप ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं अगर अपनी आसानी के लिए लिखना चाहें तो t पावर 4 इंटू टी पावर 7। क्या लिख सकते हैं इसको ना हम सिंपली, यहाँ पे बेस m है, n है, t है, इनके सिर्फ पावर्स हमने ऐड करने हैं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसे करें, आपने इनको ब्रैकेट में अलग अलग कर दे कि m है, n है, ये t है, ठीक है। उनके बाद इसका पावर 1 है, इसका 5 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 5, ओके। उसके बाद n सेम यहाँ से हम उठाएंगे, इसका पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। उनके बाद t हम उठाएंगे, इसका पावर हो जाएगा 4 प्लस 7। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m पावर 6 n पावर 5 इंटू t पावर 11। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगर हम नंबर 9 क्वेश्चन पे आ जाए, ये भी सेम हो जाएगा, ए वाले साथ में लिखे, बी वाले साथ में, डी वाले सी वाले साथ में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू, उसके बाद है ए पावर 4, इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। उसके बाद सी है, उससे पहले बी आप लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बी स्क्वायर है, उसके बाद है बी पावर 4, उसके बाद है सी वाले, तो हो जाएगा सी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय सी पावर 3। उसके बाद आ जाएंगे, इसके पावर हमने सिर्फ ऐड करने हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 4। उसके बाद है बी के पावर्स ऐड करने हैं 2 प्लस 4। उसके बाद सी के पावर्स हमने ऐड करने हैं 5 प्लस 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय b पावर 6 इंटू c पावर 8। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम नंबर 3 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिंपलीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो ये हमने लॉ पढ़े ना एक्सपोनेंट्स के, उनके तहत हमने इसको सॉल्व करने हैं। तो आ जाते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम 5 स्क्वायर होल पावर 3। हमने पढ़ा है अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये जाएगा 5 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इसका आंसर, 5 पावर 6, 2 इंटू 3 पावर्स पावर के ऊपर है। तो उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन में लिखें नंबर 2 पे, तो इनका मतलब है क्या, 3 जो है सारों के ऊपर आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यूब। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं 5। तो 5 इसके ऊपर भी है, 5 इसके ऊपर भी है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x का पावर अभी क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड है y का पावर भी हो जाएगा 15। तो ये हो गया आपका आंसर। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पावर 5 15, 15 इन दोनों के ऊपर आ जाता तो 2 ही आ जाते। उनके बाद अगर मैं इनको लिखना चाहूँ नंबर 3 को, सेम हमने लिखना है -4 जो है ना, सेम लिखेंगे -4। इसका पावर अभी क्या हो जाएगा, पावर पावर के ऊपर है, तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। तो हमने पता है कि माइनस का पावर अगर इवन है तो वो सेम ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 पावर 10। तो वो जो भी आ जाए वो ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इनको हम सिंप्लीफाई करना हो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू 10 टाइम्स। उसके बाद अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, तो यहाँ पे भी सेम ही है, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से भी पावर पावर के ऊपर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -3 पावर 3 इंटू 3 9 मल्टीप्लाइड बाय -4 पावर 6 2 इंटू 3। अभी जो भी हो इनके आंसर वो आप खुद ही कर सकते हैं, उनके लिए ज्यादा लेंगे प्रोसीजर। उसके बाद अगर हम आ जाए नंबर 5 क्वेश्चन पे, तो सेम हमने सॉल्यूशन लिखना है, ये इन दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b पावर 2 इंटू 3 6 अपान इसका पावर 1 है 1 इंटू 3 5 पावर 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगर हम नंबर 6 पे आ जाएं, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमने, -4 अपान 9 सेम लिखेंगे, इसका पावर आ जाएगा होल 6। ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद अगर हम 7 नंबर पे आ जाएं, तो पावर पावर के ऊपर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन के तहत लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 टू 6 6 4 24। ये हो जाएगा 24 आपका आंसर। उसके बाद अगर हम 8 नंबर में आ जाए, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है सबसे आसान, तो अगर इसको मैं सॉल्यूशन के तहत लिखना चाहूँ तो पहले हमने क्या करना है, m ज्यादा बार है उनको हमने एक बार लिखना है, जिसका पावर 1 है इसका पावर तो 1 2 3 4 पहले नहीं उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या लिखेंगे, m पावर 1 इंटू 1 प्लस 2, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ +2 +3 +4। क्यों लिखा, क्योंकि बेस सेम सामने पावर्स ऐड करने हैं,
इनका पावर है स्क्वायर और इनके पावर होल है 5, तो इसका आ जाएगा एम है ये, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो एम पावर 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं ना ऐसे लिखता हूँ आसानी के लिए, एम पावर 10 स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा 10 × 2 20, 20 × 5 100, तो एम पावर 100 इसका हो जाएगा आंसर। कैसे आया? 2 × 10 20, 20 × 5 100, तो ये आ गया इसका आंसर। Thank you. That was all about exercise number 1.4. Hope you all understand. Thank you.